यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अब हम 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर क्यों बेटा? देखो एज सच 3 and 5 मार्कर्स तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं और हम मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी मेन जो जरूरत है अभी प्रैक्टिस होने की, रिवीजन अच्छी होने की, 1 मार्कर ही है बेटे, क्योंकि वही आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट लर्निंग पता चलती है। ओके, और रिलेशन फंक्शंस के बेटे एज सच बहुत से क्विजेस आपके साथ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं उसकी प्रैक्टिस की वो कर लीजिए, काफी क्वेश्चन उसमें कवर्ड है। तो आज मैं लेने लगी हूँ बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करने लगी हूँ। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपको एज सच पता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज या फिर डोमेन। तो आपके वही क्वेश्चंस लेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रही हूं मैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ सीबीएसई से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो लेट अस जस्ट डिस्कस। लेकिन डिस्कस करने से पहले बेटा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं इसमें, कुछ डोमेन और वैल्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा टिप्स कि आप कैसे ध्यान रख लें इनको। आपको नो डाउट पढ़ाते पढ़ाते भी बताती जा रही हूँ बेटे, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज वही सब अभी दोबारा बोलने वाली हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पिक्चराइजेशन में भी उस ढंग से दे रही हूँ कि जो आप याद रख सके। सबसे पहले डोमेन एंड कोडोमेन रेंज की बात करते हैं। रेंज क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यही इनवर्स का डोमेन बनना है जाके बेटे, डोमेन वहां भी याद करना है। ठीक है, क्या किया था हमने ध्यान डोमेन कोडोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन और कॉस का रियल डोमेन एंड रेंज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, दोनों की सेम। ठीक है, ये पर्पल कलर दोनों के इसलिए लिखे हैं, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जो सिमिलैरिटीज है उनको सेम कलर से शो कर रखा मैंने बेटा। टेन थीटा का डोमेन या फिर सेक थीटा का डोमेन, आर में रियल वैल्यूज में वो वैल्यूज निकाल दी गई बेटे जहां कॉस 0 हो। कॉस कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। तो टेन का और सेक का डोमेन सेम। ठीक है, और कॉसेक का डोमेन जहां पर साइन 0 हो उनको निकाल दिया गया रियल वैल्यूज में से। दैट मीन साइन कब 0 होता है? n पाई पे। तो r में से n पाई वैल्यूज निकाल दी गई। सेम फॉर कॉट में, ये दोनों सेम है इसलिए इनको सेम कलर से आप थोड़ा ध्यान रख सके। और सेम फॉर रेंज बेटा, रेंज जब हम ध्यान रखते हैं, आप ग्राफ से भी ध्यान रख सकते हैं, टेन एंड कॉट थीटा की रेंज आर जाती है। दैट मीन्स टेन इनवर्स का जो डोमेन है वो आर होने वाला है, कॉट इनवर्स का डोमेन आर होने वाला है। और कॉसेक और सेक की रेंज आर माइनस ओपन इंटरवल दिस। कॉसेक किसका? रेसिप्रोकल साइन का। तो जो साइन की जो रेंज है उसका ओपन इंटरवल ही आर में से माइनस हो रहा है। सेम फॉर सेक। कहाँ सिमिलैरिटीज है, कहाँ डिसिमिलैरिटीज है, ये ध्यान करते हुए याद करेंगे। ठीक है, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, जो भी हमने रेंज देखी बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो रेंज देखी। टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का सेम आर, कंप्लीट रियल नंबर लाइन। कॉसेक इनवर्स एक्स, टेक इनवर्स एक्स का सेम आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, अब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आप दो कैटेगरी में ध्यान रख सकते हो बेटा, एक याद रखोगे, बाकी उसके साथ क्या डिसिमिलैरिटी है वो देखते हुए याद रखोगे। सिमिलैरिटीज प्लस डिसिमिलैरिटीज दोनों से। साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, पाई का गैप है बेटा। टेन इनवर्स एक्स इसी का ओपन इंटरवल। ठीक है, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, वहां से ध्यान रख लीजिए। इसी इंटरवल में से बिल्कुल मिड वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, एक याद रख के सारी डिसिमिलैरिटीज देखते हुए याद हो जाएंगे। ऐसे ही कॉसेक, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का याद रखिए 0 to पाई, और इसमें से बिल्कुल मिडल वैल्यू π/2 सब्ट्रैक्ट होगी, वो सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और कॉट इनवर्स एक्स की इसी को ओपन इंटरवल लेगा। ठीक है,
तो सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख के याद करिए बेटा, नो डाउट पढ़ाते पढ़ाते भी बार बार आपको बोल रही हूँ, बट आज मैंने इसलिए डिफरेंट कलर में आपको दिखा के किया है कि थोड़ा सा आप और जोर देके इसको ध्यान रख सकें, क्योंकि यही थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं अभी। ठीक है, हमारा डिस्कशन का अभी पर्पस ही यही है बेटे, ये हम मिस्टेक्स रिमूव कर सकें। यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो हमने ध्यान रख ली अभी जो किया। इसके अलावा जो अदर ब्रांचेस होंगी वो यही जो क्लास लेंथ होगी इनकी बेटा, ये पाई की लेंथ, पाई की लेंथ, पाई की लेंथ, इसी को आगे बढ़ाना और पीछे बढ़ाना। देखिए -π/2 टू π/2 के इसके अलावा पूछेंगे तो π/2 3π/2, ठीक है, 3π/2 5π/2, पाई ऐड कर गए, और पीछे जाना है तो इससे पाई माइनस, इससे भी पाई माइनस, π/2 से पाई माइनस -π/2, यही आना, और -π/2 से पाई माइनस -3π/2 हो जाएगा। राइट, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में पाई प्लस कर दीजिए अगर आगे का चाहिए, अगर पीछे का कोई इंटरवल चाहिए आपका तो माइनस कर दीजिए। सेम है यहाँ पर भी लेंथ पाई है बेटा, तो आगे के लिए पाई 2π 2π 3π 3π 4π, ठीक है, ऐसे ऐड कर देंगे, और पीछे के लिए हम -π0 -2π -π सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम है यार, टाइप सेम रहेगी बेटा, टाइप सबकी सेम रहेगी, यहाँ पर ओपन है सब ओपन रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, π/2 3π/2, नेक्स्ट 3π/2 5π/2, और प्रीवियस लिखना है तो -3π/2 -π/2, सेम वही कर रहे हैं बेटे। आपने अपर लिमिट में पाई सब्ट्रैक्ट किया -π/2 आ गया, लोअर लिमिट में पाई सब्ट्रैक्ट किया -3π/2 आ गया, और पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा, और पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, सेम यार, π/2 3π/2 माइनस, अब ये भी उसका मिडल आएगी, π/2 3π/2, तो इसका मिडल पाई सब्ट्रैक्ट होगा। अगर पीछे लेनी है तो -3π/2 -π/2 पाई माइनस पाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगेन यहां पर भी यही किया, 0π पाई 2π उसका मिड क्या हो जाएगा 3π/2, वो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको जब ये मेन याद है तो बेटे अदर ब्रांचेस भी लिखनी आनी चाहिए, अदर ब्रांचेस भी पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। चलो यस, ये सिंपल से रिजल्ट बेटे, बस ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, ये रिजल्ट सेम टाइप के हैं। आपने ध्यान रखना है कब है, एक्चुअली कब है, उसमें होना चाहिए क्या, ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स कह रहे हैं ये एक्स वैल्यू आनी है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने याद किया है, तो एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी तब ये रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स की ये कॉस वाली प्रिंसिपल वैल्यू होगी तब ये रिजल्ट, सबके लिए आपने ध्यान रखना है प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, तभी ये स्पेशली ये लिखा है मैंने, आप अलग अलग ध्यान रख लीजिए सबका, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच, ओके। और उधर से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप के रिजल्ट सब सेम है, सब एक्स आने हैं, लेकिन कब, जब इनके डोमेन में होगा, ये एक्स डोमेन में होगा, डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का, इनवर्स में पढ़ रहे हैं बेटे ये हम रिजल्ट सभी, ऐसे ही बाकी खत्म, ठीक है। आप बहुत गौर से देख के रिवाइज कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ कैसे याद रखो, और वो हिंट मैंने स्टार्टिंग में लिखे भी थे, जब आपको रिजल्ट बताए तभी लिखे भी, ठीक है। Next result again for x belongs to domain beta, for x belongs to domain, sin inverse minus x minus sin inverse x, देख लीजिए डोमेन में है उसके, tan inverse, अब ये जो पर्पल वाले हैं ये सेम ट्रेंड रखते हैं, ठीक है, tan inverse minus x is minus tan inverse x, cosec inverse minus x is minus cos inverse x, सिमिलैरिटीज देखिए, फिर किस किस की इनसे डिसिमिलैरिटीज है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ओके। अगेन थोड़ा सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों देख के ध्यान रखिए बेटा, ओके। आई नो रिजल्ट्स बहुत है यहाँ पर, बट ऑब्जर्वेशन हमने वही बार बार बेटे बार बार वही कह रही हूँ, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख के ध्यान रखिए। यस, ये टेबल भी बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, नहीं रिपीट करने लगी हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, आप 10 से यूज करते आ रहे हो टेबल की वैल्यू, स्पेशली रेडियन वैल्यूज पर, ठीक है, इनको ध्यान रखिए। अलाइड एंगल के रूल्स ध्यान रखिए बेटा, अलाइड एंगल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट,
पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा पर क्या होता है, साइन और कॉस इंटरचेंज होते हैं, टेन कॉट इंटरचेंज होते हैं, सेक कॉसेक इंटरचेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। टेंजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 इज नेगेटिव, बट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो हमारा 10 चेंज होना है कॉट में। ओके, इस ढंग से आपको जो रूल्स बताए थे उससे ध्यान रखिए बेटा, रूल से ध्यान रखिए। पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, पाई के मल्टीपल में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू कोई चेंज नहीं होनी, सिर्फ साइन चेंज होना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, जैसे पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा बट थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, राइट। cos 2 पाई माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। अगर यही आपका पाई प्लस थीटा cos में आ जाता बेटे तब वो नेगेटिव होता, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos। ओके, और माइनस थीटा में तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा इटसेल्फ, टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा एंड रेसिप्रोकल भी अकॉर्डिंगली। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज माइनस साइन पाई बाय 4, इसका एग्जांपल दैट मींस माइनस, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। ये अलाइड एंगल्स की आप अपने आप जो रिकॉल करते हैं सारी वैल्यूज रिकॉल कर सकते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, जो हम देखो सबसे ज्यादा यूज करते हैं अभी प्रिंसिपल वैल्यूज में, वो ये यूज करते हैं हम बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ढंग की वैल्यूज, ठीक है, जहां हमने नेगेटिव को चेंज करना होता है। तो इन सभी को अच्छे से रिकॉल कर लीजिए बेटा, इसलिए समराइज करके मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके, अदरवाइज आपको बिल्कुल सारे रिजल्ट्स मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, आपके साइट्स पे भी अपलोड कर रखे हैं, आपको लिंक्स पहले भी भेज रखे हैं, आप इनको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, आप अच्छे से रिकॉल कर ले फिर आए क्वेश्चंस पर, ठीक है। पॉज कर दीजिएगा, रिकॉल कर लीजिए पहले, ताकि हर क्वेश्चन आप पहले खुद करो बेटा। डू रिमेम्बर, हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, जहां जहां आपकी कमी रह जाती है वो चेक करनी है, ठीक है। तो आप पहले रिवाइज कर लीजिए सारे रिजल्ट्स जो बताए हैं, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्वेश्चन देखिए, खुद करिए, फिर यहाँ से कंपेयर करिए, ठीक है। ये ट्रेंड आपने अपने आप रखना है, पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, फिर अनपॉज करके प्ले करके देखिए, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम वन बाय वन। कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, देन एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन है। साइन पाई माइनस थ्री माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, हम जब वैल्यू लिखेंगे इसकी, देखिए क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे आप बिल्कुल इसको कंप्लीट लिखेंगे ही, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हम क्या करते हैं, इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और इनर मोस्ट ब्रैकेट में है हमारा साइन इनवर्स माइनस हाफ। अभी हमने देखा रिजल्ट, दैट विल बी प्लस साइन इनवर्स हाफ। मैं एक बार रिजल्ट कोशिश करती हूँ बेटे, जितने लिख सकती हूँ साथ साथ। ये यूज किया हमने सबसे पहले रिजल्ट, आपके माइंड में अच्छे से सेट होने चाहिए बेटा रिजल्ट। साइन इनवर्स 1/2, दिस इज साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, 5/6 पर, राइट। तो ये 5/6 हो गया। साइन इनवर्स थीटा, आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, थीटा जब आपके ये जो वैल्यू होती है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो आपकी, 5/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, आप एसएच वैल्यू पढ़ लेंगे से। रिजल्ट हमने क्या यूज किया होता है बेटे इनके लिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा लाइज इन दिस, ओके। चलिए ये हो गई क्या वैल्यू बेटे, 5/3 प्लस 5/6 से एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 5/2 एंड साइन 5/2 इज 1। No need to write in so detail if it is one marker, just do mentally.
डू मंथली माइनस, यस ये प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, यस ये π/6 बनेगा, π/3 प्लस π/6, यस ये π/2 बनेगा, साइन π/2 विल बी 1। मेंटली चलना है, ओके 1 मार्कर में मेंटली चलना है। हाँ 2 मार्क में आया, बिल्कुल लिखिए, कुछ कुछ स्टेप्स लिखिए, रीजनिंग नहीं दीजिए कहीं भी बेटे, ये 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, रीजनिंग नहीं दीजिए, रीजनिंग तो आपको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपसे हुआ बेटे, करिए बेटा इसी ट्रेंड को फॉलो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए अपने आप, देन यहां से चेक करिए, ठीक है। वी आर डूइंग रिवीजन, डोंट फॉरगेट इट। साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स -1/2, अभी रिजल्ट यूज किया बेटे माइनस साइन इनवर्स 1/2, एंड कॉस इनवर्स -1/2 हमने यूज किया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, एंड कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स 1/2 कब वैल्यू होती है बेटा, π/6 पर, और कॉस की 1/2 कब वैल्यू होती है बेटे, π/3 पर। और बिल्कुल हमारा साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 टू π/2 है, दैट मीन्स माइनस ये π/6 है उसमें लाई करता है, और कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटे आपकी 0 टू π/3 उसमें भी बिलोंग, ठीक है। दोनों इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ये वैल्यू जरूर चेक करनी होती है बेटे आपने। दिस इज व्हाट π/6 π/3 दोनों नेगेटिव है, ये π/2 हो जाएंगे, पाई माइनस π/2 विल बी π/2, so this value will be π/2, okay, simple to get। चलिए नेक्स्ट, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अभी किए बेटे ये भी रिजल्ट हमने, tan इनवर्स √3 ये तो हमारी जो वैल्यू होगी सीधा टेबल से पढ़ी जाएगी बेटे, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखना है। देखिए इसको हम अभी लिख देते हैं tan इनवर्स √3, पहले नेगेटिव को हटा ले, एंड ये बन जाएगा बेटे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। सबसे पहले ये ध्यान रखना है बेटे, नेगेटिव है तो अब ब्रैकेट में आएगा, पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था इसलिए हमने सीधा लिख दिया, जस्ट चेक योरसेल्फ। देखिए पॉजिटिव था ना, हमने सीधा लिख दिया, लेकिन बाहर नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में रखते हैं हम, ओके। अब नेगेटिव है तो हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया है, और डू रिमेम्बर अगेन tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, यहाँ यूज नहीं हो रहा बट कंपैरिजन में याद दिला रही हूँ, अगर tan इनवर्स में माइनस होता तो क्या करते, एंड cot इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस cot इनवर्स, ठीक है, वो हमने यूज किया है। tan इनवर्स √3 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटे, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटा ओपन इंटरवल 0 टू π, डू रिमेम्बर, ठीक है। जो रिजल्ट्स हमने यूज करने हैं बेटा वही एक बार रिकॉल कराए हैं, इसलिए कंबाइंड रिकॉल कराए हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। √3 वैल्यू कब होती है 10 की, π/3 पर, और π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, π/2 से लेस है ना, होगा इसमें, तो दैट मीन्स इसकी आ गई π/3। वो रिजल्ट मत यूज करिए बेटा बार बार, tan इनवर्स 10 π/3 डायरेक्ट लिखना सीखिए, ठीक है। माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स में कॉट में √3 वैल्यू कब आएगी बेटे, π/6 है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, π/6। अब देखिए π/3 प्लस π/6 π/2, अब इतनी थोड़ी कैलकुलेशन फटाफट अपने आप मेंटली करिए बेटा, π/2 माइनस पाई माइनस π/2, ओके। अगेन लेकिन हमने लिमिटेड टू लिमिटेड लिखना है बेटे, ये 1 मार्कर है तो 2 मार्कर में थोड़ा बहुत लिखिए जहां जो लिखना है, जैसे ये ब्रैकेट मिस कर सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिए, ठीक है। चलो अगेन पॉज करिए बेटा, अपने आप करिए, देन चेक फ्रॉम हियर। tan इनवर्स
टेंजेंट 3π/4। अब ये कब होता है? जब यहाँ जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, -π/2 to π/2 में हो, बट 3π/4 क्या है बेटे? π/2 से ग्रेटर है, ग्रेटर है। 3π/4 इसमें नहीं है, ठीक है, डू रिमेम्बर इसमें नहीं है। तो हम इसको लेकिन लिख तो सकते हैं, बना तो सकते हैं। अलाइड एंगल है वो सोर्स हमारे पास, अलाइड एंगल है। अलाइड एंगल को अगर यूज करेंगे वी कैन राइट इट एज पाई माइनस π/4। ये तो सिंपली लिख रहे हैं अभी, 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। और पाई माइनस π/4 टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज नेगेटिव और पाई का मल्टीपल है टेंजेंट, टेंजेंट ही रहेगा। So this will be tangent inverse minus tangent π/4। ओके, अब माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है, क्या करें? एक तो है अंदर कर दें, अदरवाइज अभी क्या है हमारे पास? पाई प्लस थीटा, tan इनवर्स टेंजेंट माइनस π/4 बिल्कुल उसमें है। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ये इसमें लाई करता है। अगर हम पाई प्लस कर देते बेटे वो इसमें लाई नहीं करता, ठीक है, इसलिए हमने इसको -π/4 रखा। टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, ये यूज किया हमने रिजल्ट, ठीक है। हम पाई प्लस थीटा वाला नहीं अलाइड एंगल यूज करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। पाई प्लस यूज कर लिया तो इससे बाहर हो गया ना, फिर हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू राइट दिस, एंड ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है इसलिए -π/4 वैल्यू आ गई। ओके, गॉट इट। तो ये रिजल्ट यूज करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखना बहुत जरूरी है और वो याद होनी चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिल्कुल याद रखें। ओके, चलिए, आई होप बेटा आपसे भी हुआ है ये। cos इनवर्स cos 7π/6, यस, यहाँ पर किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद आनी है बेटा? cos इनवर्स की। cos इनवर्स की क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π, राइट। और ये 7π/6 पाई से बड़ा है बेटे, है ना, पाई से बड़ा है, तो ये तो नहीं आता। तो हम यहाँ पर अलाइड एंगल ही यूज करते हैं। इसको कर दिया हमने cos π + π/6। ओके, हो सकता है इजीली पता चल रहा है हमें, 7 + 6 से 1 बड़ा है तो π + π/6 लिख सकते हैं। और cos π + थीटा, cos π + थीटा क्या होता है बेटे? दैट इज माइनस cos थीटा। पाई के मल्टीपल में cos ने cos ही रहना है, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट ध्यान है ना सबको, आपको बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पाई की रेट पाई प्लस थीटा यहाँ पे लाई करेगा। जिनको अलाइड एंगल याद नहीं है बेटा, फिर से कह रही हूँ, 11th क्लास की अलाइड एंगल वाली वीडियो देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, गौर से अच्छे से डिटेल में डिस्कस की हुई है। cos pi plus theta is minus cos theta, तो this will be minus cos π/6, ठीक है, minus cos π/6। अब माइनस तो इसका हटाना है, अंदर ले नहीं सकते, तो अगेन अलाइड एंगल ही यूज होना है ये। अब हमने इस ऑर्डर में यूज करना है। अब माइनस cos π/6 है, अलाइड एंगल यूज किया, cos ऑफ पाई माइनस π/6, दैट मीन्स 5π/6, और 5π/6 बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना, 5π/6 इसमें है, 5/6 इज लेस देन 1, सो दिस विल बी 5π/6। ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा कॉस के लिए। ऐसे 7/6 ग्रेटर आना, फिर नेगेटिव में चेंज होना, फिर ये लेस में चेंज करना, वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपको सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने लगी हूँ बेटा ये 2 दिन में मैं आपको। ओके, तो अच्छे से इनको कैच कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बेशक कम हो गया हो बेटे, 3 मार्क्स का आना हो इसमें अभी, लेकिन आप उसको पक्के करिए। जिनका वैसे भी बहुत अच्छा हो चुका है उनको तो बिल्कुल श्योर करना है 1-1 मार्क्स को भी, राइट। चलिए, evaluate tan inverse 1/√3 minus sec inverse -2।
tan इनवर्स 1/√3 सीधा लिख सकते हैं बेटा हम, हमें पता है। sec इनवर्स -2 इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम साथ साथ करते हैं इस बार। 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है बेटे? 5/6 पर। और tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -5/2 to π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल। और ये वैल्यू आनी है π/6 पर। दैट मीन्स है इसमें, है ना, π/6 π/2 से लेस होता है, इसमें बिलोंग करता है, तो हम इसको π/6 लिख देते हैं। और यहाँ हम चेंज करते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2। Got it? Sec inverse minus theta is pi minus sec inverse theta. ओके, ठीक है, तो ये चेंज कर दिया। अब 2 वैल्यू कब होती है बेटे sec की? 2 वैल्यू कब होती है? π/3, राइट, π/3। अब अगेन बेटे उसी टाइप की कैलकुलेशन आ रही है, देखो π/6 π/3 पॉजिटिव में, इनको ऐड करेंगे π/2 माइनस पाई, दैट मीन्स -π/2। सिंपल टू गेट। वैल्यू है बेटा, वैल्यू ये नेगेटिव भी आ सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको हर अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एलाइड एंगल, टेबल, ये सब ढंग से फ्लो में ध्यान रखना है बेटा। जितने फ्लो में याद होगा उतने फटाफट आप चेंज करेंगे इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। cos इनवर्स cos 680 डिग्री, यस 680 डिग्री। और हम जब ऐसे एंगल आते हैं तो हम किसके क्लोज देखते हैं बेटा? डिग्री में है, डिग्री में सोचे आप गए, हमारे एंगल पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री के मल्टीपल की पे सोचते हैं हम। 180 डिग्री का कौन सा मल्टीपल आएगा इसके 680 के पास? 720 डिग्री, राइट। 720 डिग्री -40 डिग्री लिख सकते हैं हम इसे बेटे, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमें 720 डिग्री अगर मैं बात करूं आपसे, तो 720 डिग्री ये 360, 720 यहाँ आ गया, 720 -40 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए बेटे हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, एक तरीके से हम बात कर रहे हैं 4 पाई माइनस थीटा की, राइट, 4 पाई माइनस थीटा की। ये कॉस थीटा होगा बेटे, होगा ना, cos 40 डिग्री होगा ये डायरेक्ट, तो यू कैन राइट इट एज 40 डिग्रीज। ओके, हाँ अगर रेडियन में पूछा तो रेडियन में भी चेंज करना आता है आपको, रेडियन में चेंज कर दीजिए कुछ। अभी तो इवेल्युएट करने को कहा, अब बिल्कुल यहाँ छोड़ेंगे, एक्सेप्टेबल होगा। अगर रेडियन में भी पूछा जाता है तो यू कैन चेंज। ओके, मतलब कई बार एमसीक्यू आ जाता है बेटे, ऑप्शंस दी होती हैं, तब आप ऐसे चेंज कर दीजिए। सिंपल टू गेट। जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में यूज की हुई है बेटे वो सब अप्लाई हुई है। tan इनवर्स साइन -π/2, यस, इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करें। tan इनवर्स साइन -π/2, -π/2 सीधा वैल्यू नहीं निकलेगी, इसको हम रिजल्ट यूज करें। क्या रिजल्ट यूज करें? साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। This will be minus sin π/2 and sin π/2 is, yes, inverse skip हो गया, sin π/2 is 1 -1। tan inverse -1 is बेटा minus tan inverse 1, राइट, हमने अभी किया रिजल्ट। एंड tan inverse 1 क्या होता है? 5/4, so this value is 5/4। इनर मोस्ट से स्टार्ट करिए, बट आपके रिजल्ट सारे अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए यहाँ माइनस का रिजल्ट ये भी यूज हुआ, फिर वैल्यू भी यूज हुई, फिर वैल्यू के बाद tan इनवर्स का रिजल्ट यूज हुआ। हमने क्या रिजल्ट यूज किया? tan इनवर्स -1 इज माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, राइट, वो रिजल्ट यूज किया हमने। और tan इनवर्स 1 वैल्यू भी फिर पड़ी 5। ओके, तो ये सभी फ्लो में रिजल्ट चाहिए, जितने अच्छे से आपकी ग्रिप होगी उतने अच्छे से रिकॉर्ड होगा।
cot of pi by 2 minus 2 cot inverse root 3. yes, again evaluate करना है बेटे, 1 मार्क में यही सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, और आपको तो अभी प्री बोर्ड दे के एक्सपीरियंस भी हो गया। cot इनवर्स रूट 3 कब है वैल्यू बेटे, रूट 3 cot की कब वैल्यू होती है, पाई बाय 6 पर। और आपको रिकॉल कराऊं cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज 0 to pi open interval, right? This is 2 into pi by 6. That means this is pi by 3, right? pi by 3 हो गया ना ये कैंसिल करके, this got cancel, LCM ले लीजिए, you will get pi by 6, LCM लेके pi by 6 आएगा बेटे, and cot pi by 6 is nothing but root 3. okay, root 3 क्लियर। आई होप आपसे हो रहे हैं बेटा, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ना, पॉज करके क्वेश्चन खुद करिए फिर यहाँ चेक करिए बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमांड चाहिए बेटे हर कंसेप्ट में, तो बिना हेल्प के क्वेश्चन करना सीखिए। मैं चाहती हूँ क्योंकि इसमें भी कई बच्चों की बहुत मिस्टेक हो रही है, इसलिए साथ साथ डिस्कस करिए, और 1 मार्कर ही हम अब सबसे ज्यादा करेंगे बेटा। 1 मार्कर्स नहीं है, आपकी कमांड अच्छे से देनी है आपको आपके टॉपिक पर, तो 1 मार्कर डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल आपने ऐसे ही करना, हर क्वेश्चन खुद करिए और अनपॉज करके फिर चेक करिए। yes, tan इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। yes, दोनों इनवर्स के नेगेटिव में है बेटा, तो रिजल्ट यूज करेंगे इनके, पहले पॉजिटिव में लेंगे फिर हम वैल्यूज यूज करेंगे, राइट। tan इनवर्स में डायरेक्टली बाहर निकलना है, राइट। आई थिंक अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, रिजल्ट आप अच्छे से कमांड कर लीजिए, कॉस इनवर्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, राइट। ये हो गया रिजल्ट। और रूट 3 वैल्यू 10 की कब होती है बेटे, पाई बाय 3 पर, और पाई बाय 3 बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटे, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 10 की, और कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल, ठीक है, कॉट इनवर्स की ओपन है, प्लस पाई माइनस और हाफ वैल्यू हमारी इसकी पाई बाय 6 पर ही, ठीक है। देखिए पाई बाय 3 पाई बाय 6 ये दोनों आपके नेगेटिव में है बेटे, इनको ऐड करेंगे तो दिस विल बी पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई बाय 2, दैट मीन्स पाई बाय 2। सिंपल टू गेट, बट रिजल्ट याद होने चाहिए बेटा, जो जो यूज होने हैं मैंने एक जगह दे दिया आपको एक प्लेटफॉर्म में, आप रिकॉल कर सके 11 के भी साथ में, ठीक है। Find the principal value of cos inverse x for x is equal to root 3/2. Simplest value बेटा, simplest value cos inverse एक तरीके से रूट 3/2 पूछा है, पूछने का ढंग अलग कर दिया बेटे। cos inverse रूट 3/2 दैट मीन्स पाई बाय 6। रूट 3/2 वैल्यू कब होती है cos की, पाई बाय 6 पर, और पाई बाय 6 बिल्कुल इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है 0 to पाई। सिंपल ना। नेक्स्ट देखते हैं, evaluate tan inverse sine of minus pi by 2. tan inverse sine minus pi by 2 आई थिंक ये हमने अभी किया है बेटा, कर सकते हैं बिल्कुल। sine of minus theta is minus sine theta, right? Sine pi by 2 is 1, so this will be tan inverse minus 1, and tan inverse minus theta is minus tan inverse theta, so this will be minus pi by 4। 1 वैल्यू कब है, pi by 4 पर, और pi by 4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा, राइट। नेक्स्ट cos inverse cos 13 pi by 6, 13 pi by 6 बेटा अगेन पाई से ग्रेटर है, इसको अगर हम करें 13 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कर सकते हैं ब्रेक, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेटे, तो cos पाई बाय 6 ही होगा। cos का वैसे भी इंटरवल क्या है, 2 पाई है हमारा,
2 पाई इंटरवल पे आपकी वैल्यू रिपीट होती है, तो ये 5/6 वैल्यू ही आएगी और 5/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, 0 to पाई में है, राइट? यस बेटा, ट्रेंड वही रखिए, पॉज करके अपने आप करिए और फिर चेक करिए यहाँ से। tan इनवर्स टेंजेंट 9 पाई/8, 9 पाई/8 बेटा, ये भी आपकी पाई से ग्रेटर है, इसको अलाइड एंगल यूज कर लें, पाई प्लस पाई/8 लिख सकते हैं हम इसे, और अलाइड एंगल अगर हम यूज करेंगे तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा, और पाई/8 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई/2, पाई/2, पाई/8 तो इससे लेस है ना, तो दिस इज पाई/8 itself. सिंपल टू गेट, आपको रिजल्ट्स बस याद रहने चाहिए। यस, 10 इनवर्स -4 ये कब होता है बेटा? डोमेन पे, डोमेन पे, और 10 इनवर्स का डोमेन आपका क्या है? आर, तो ये -4 ही होगा, ठीक है? तो रिजल्ट याद दिला दूं तो 10 इनवर्स x is x for all x belonging to R. Okay? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये भी हम कर चुके हैं बेटा, अभी किया हमने, यू कैन डू इट अगेन, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए आई थिंक। यस, साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स √3/2, यस, √3/2 इनर मोस्ट से शुरू करें बेटा, √3/2 साइन की कब वैल्यू होती है? पाई/3 पर, तो पाई/3 साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो cos पाई/3 हो गया, cos पाई/3 क्या वैल्यू हुई बेटा? cos पाई/3 इज 1/2, साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है? पाई/6। ओके, गॉट इट? इनर मोस्ट से शुरू किया, √3/2 साइन की वैल्यू पाई/3 पर, तो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बिल्कुल, और cos पाई/3 इज 1/2, 1/2 साइन की कब वैल्यू होती है? पाई/6, और वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ओके, which of the following corresponds to the principal value branch of tan inverse? Yes, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटे, अभी हम बार बार यूज कर रहे हैं, ए इज द आंसर, राइट? A is the answer. The principal value branch of sec inverse. Yes, sec inverse की principal value branch क्या है बेटे? किससे को रिलेट करके ध्यान रखना था हमने? 0 to पाई, 0 to पाई से मिड वैल्यू, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करनी है। बी इज द आंसर बेटा इसका, ठीक है, बी इज द आंसर। आंसर प्रॉपर हमेशा जरूर लिखे, ये तो लिखे कौन सा पार्ट है, आप इसकी डिटेल भी लिख सकते हो, ठीक है, केयरफुली, टाइम नहीं है बिल्कुल, वन चीज तो लिखिए। वन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट? आपको बोल रही थी ना बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स की क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई, उसके ही गैप में देखिए आगे कोई पाई के, यस ये है ना बेटा, ये तो पाई/2 का मल्टीपल हो गया, नो माइनस वाला है ही नहीं, ओपन इंटरवल है ही नहीं, ये हो गया 0 to पाई में 2 पाई ऐड करके आया, राइट? 2 पाई ऐड करके आया, डी इज द आंसर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43π/5, यस, इसमें हम अलाइड एंगल यूज करेंगे बेटे। साइन इनवर्स cos 43π/5, पहले हम इसको चेंज कर लें, साइन इनवर्स cos, हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 8 पाई प्लस 3π/5, राइट? दिस इज साइन इनवर्स cos 8 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया बेटे, 8 पाई प्लस, दैट मीन्स दिस इज cos 3π/5, लेकिन ये तो नहीं चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर साइन,
तो हम इसे साइन में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है बेटा लाइट एंगल से साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस को साइन में यूज चेंज करना है तो हम ज्यादातर यही यूज करते हैं, राइट। दिस इज साइन इनवर्स साइन, एलसीएम ले लीजिए बेटा, 5 माइनस 6 माइनस π/10 और माइनस π/10 बिल्कुल साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटे। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 टू π/2, so this is माइनस π/10। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? डी। डी। ओके, तो रिजल्ट्स देख लीजिए, सभी कंबाइन यूज हो रहे हैं बेटा, बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए जो स्टार्टिंग में बताए हैं आपको। यस, हमें पता है बेटा कॉस माइनस थीटा इज, तो मैं कैलकुलेट करूं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो मैं इसे कॉस 680 डिग्री ही लिख सकती हूँ। कॉस 680 डिग्री को बेटा मैं अभी हमने साइन के लिए भी यूज किया था, 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकती हूँ ना। और ये किस में हुआ बेटा? फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है। दिस विल बी कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री एंड 40 डिग्री इज इन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, 40 डिग्री विल बी द आंसर, बट यहाँ आंसर पाई में है तो चेंज कर दीजिए बेटा इसे पाई में। 40 इंटू पाई बाय 180, आपको ध्यान हो तो उसमें भी हमने चेंज किया था बल्कि, है ना, वहां इवेल्युएट था क्वेश्चन। 2 पाई बाय 9, यस, ए ही आंसर है बेटा, ए इज ओके। आप जितना मेंटली कर सकते हैं करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज, यस, कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स है बेटा, तो इस साइन इनवर्स को हमने कॉट इनवर्स में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट यूज करना चाहते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज एक्स, राइट। अब देखो जो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है इसका शॉर्टकट क्या बता रखा है आपको बेटे, साइन इनवर्स एक्स को एक तरीके से कह लो आपने वाई माना, लेकिन हमने वो सब कुछ नहीं सोचना, हमने वहां नहीं जाना। एक्स वैल्यू है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको सिंपल बोला हुआ है, इसको एक्स लीजिए, हाइपोटेनस 1 हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। आप कॉट यूज कर लीजिए सीधा, कॉट साइन इनवर्स एक्स, इसको हम चेंज करेंगे बेटे कॉट कॉट इनवर्स एक्स। यस, कॉट क्या होती है वैल्यू बेटे? कॉट थीटा क्या होता है फिगर के हिसाब से? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है बेटा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स, हो गया। कौन सा आंसर हो गया? डी। डी आंसर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉट कॉट इनवर्स थीटा इज थीटा, आंसर इज डी। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये चेंज करने की भी प्रॉपर वीडियो बनाई थी बेटे, जिसको नहीं ध्यान है ये अभी आज मैंने आपको रिकॉल नहीं कराई स्टार्टिंग में, बट बिल्कुल वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। If tan inverse x is π/10 for some x belonging to R, then value of cot inverse x. Yes, ये भी एक छोटा सा रिजल्ट बेटे आपको यूज नहीं करवाया, बट इसके आपके क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी ये याद रख लो, नथिंग हार्डर इज हियर, ठीक है। ऐसा ही साइन इनवर्स में, ऐसा ही सेकंड इनवर्स में है, ठीक है। तो इसको बस यूज करके सिंपली निकाल सकते हो। tan इनवर्स x π/10 है तो cot इनवर्स x क्या हो गया? π/2 माइनस π/10, that means 5, 4 pi by 10, that means 2 pi by 5, that means B is the answer. Okay, B is the answer. I hope you got it. Tan inverse x is π/10, इसमें बस just वैल्यू पुट की है बेटा, LCM लिया आपने 4 pi by 10, that means 2 pi by 5. Simple to get. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे बिल्कुल। यस, डोमेन वाले क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x है बेटे, दैट मीन्स साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है बेटा?
-1 to 1, दैट मीन्स 2x जो है वो -1 से 1 वैल्यू ले सकता है, बट हमसे इसका डोमेन पूछा है, मतलब बेटा x की वैल्यू पूछी है। हमें जो एज सच पता है साइन इनवर्स का जो भी फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू -1 से 1 कैच हो सकती है, जो वो वैल्यू ले रहा है 2x हो सकता है। अब x को अगर लाना चाहते हैं तो दिस विल बी -1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, दैट मीन्स C will be the answer. ओके, तो डोमेन के क्वेश्चन भी और कर सकते हैं हम बेटा, बट दैट्स ऑल फॉर द डे। इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चन, और इनकी प्रैक्टिस रखिए बेटा बिल्कुल, ठीक है। और जितना भी अभी आपकी कमी रहती हो, कुछ भी रहता हो, बट कोशिश करिए बेटा बिल्कुल, और रोज अपने आप से कहिए यस आई कैन डू दैट। ओके, फॉर डूइंग अ बिगर थिंग यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ओके, चलिए, थैंक्स एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन बेटा। ओके।